तो बेटा सममित ईथर पे मैंने पूरा पोर्शन आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बता दिया था। ये थोड़ी क्या है गड़बड़ आ गई वीडियो, वो 20 मिनट की हो गई थी तो एक बार में एक ही अपलोड ढंग से हो पाती है। तो उसके बाद मैंने ये वाली वीडियो पार्ट बना दिया। अब ये पार्ट थर्ड हो जाएगा उसका, तो पार्ट में ये वाला थर्ड उसको नाम दे दूंगा, ये वाले पार्ट को, ठीक है। तो ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए। अब देखो इधर जल्दी से फोकस करो इस पर। ये क्या है? सममित ईथर। सममित ईथर से जैसा आपने ये चीज सिखाई भाई, दोनों तरफ एक ही समूह, तो इसमें भी दोनों तरफ एक ही समूह उपस्थित होना चाहिए। देखो CH3O CH3 समझ में आ रहा है। इस पर आपको योग कराना है किसका? HX का। करवा दोगे? सबसे पहले तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा HX का योग कहाँ कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या ले लूं मैं? HX ले लें, यहाँ पर X आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। समझ में आ जाएगी बात। तो निर्माण किस किस का होगा सुनो। सबसे पहले तो बनेगा आपके RX यानी कि एल्किल हैलाइड, प्लस बनेगा आपके एल्कोहल, ये और CH3, ये बन गया आपके एल्कोहल। सर ऐसा ही सेकंड भी तो होगा, सममित तो हो सकता है ना अलग अलग। जैसे ये है CH3 CH2, वो CH3 CH2, ये भी तो सममित ही है। तो सर यहाँ पर क्या करा आपने? CH3 CH2 O CH3, सॉरी यहाँ आएगा CH2, यहाँ आ जाएगा CH3। सर ये क्या है? सममित ही तो है ना। तो इस पर भी क्या किसका योग करवा दूं मैं? प्लस का HX करवा देता हूँ। इसमें भी प्लस का HX मैंने जो है करवा दिया है। अब इसमें आप लोग अच्छे से समझना है इसको। यहाँ तो आ जाएगा X यानी कि हेलोजन, और यहाँ पर आ जाएगा H हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 X, ये बन गया आपके RX या एल्किल हैलाइड, प्लस यहाँ आ जाएगा HO, यहाँ आ जाएगा CH2 CH3। इसका नाम क्या है? बोल डालना है यार, एल्कोहल तो ये तो सिखा रहा हूं मैं। अब आ जाएगा असममित पर या एसिमेट्रिक ईथर पर। तो बेटा देखो ये क्या है? असिमेट्रिक ईथर यानी कि असममित ईथर। सर ऑक्सीजन के सापेक्ष दोनों तरफ है ना, दोनों साइड समान समूह उपस्थित नहीं होना चाहिए। क्या कहलाएगा आपका? वो असममित ईथर। सर इसके अंदर कैसे हम रिएक्शन निकालेंगे, कैसे हम HX का योग कराएंगे? तो बेटा सीख लेना यार, ये तो सिखाना बेटा। तो CH3O CH2 CH3, बात समझ में आ गई। यहाँ पर प्लस का HX करना। एक थ्योरी सुन ले बस तू, पहले वाले की थ्योरी डायरेक्ट लिख देगा। HX का योग कराने पर RX यानी कि एल्किल हैलाइड वो एल्कोहल का निर्माण होता है। इस वाले में थ्योरी तो ये लगाएगी कि छोटे समूह से RX का या एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, जबकि बड़े समूह से किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का। यहाँ पर अटैक कर जाएगा X और यहाँ पर अटैक कर जाएगा H, कर जाएगा आक्रमणकारी CH3, यहाँ X प्लस यहाँ O यहाँ H, CH3 सॉरी CH2 CH3, ये निर्माण हो जाएगा वही RX का और यहाँ पर एल्कोहल का। इसके बाद इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे उसमें दो लिया था। तो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यदि अगर आप लोग किसका काम कर रहे हो 1 डिग्री और 2 डिग्री का, तो ये अभिक्रिया हो गया आपके SN2 अभिक्रिया हो जाएगी, जो कि एक पद में संपन्न होती है। वहीं अगर मैं 3 डिग्री सर एल्कोहल से, किससे मतलब है इसका? तो इसका मतलब है कार्बन से। याद रखो कार्बन भी होते हैं, मैंने आप लोगों को बता रखा है, अंदाजे से बताया था। उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे लेकिन मैंने टॉपिक को नहीं पढ़ाया था, मैंने डायरेक्ट आपको समझा दिया था। तो इनसे जुड़ा जैसे 1 डिग्री कार्बन है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, और इससे जुड़ा है एल्कोहल। तो जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल होता है वही क्या OH समूह होता है, वही क्या होता है? उतने डिग्री होता है। तो 1 डिग्री कार्बन तो 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब ये होगी SN1 अभिक्रिया, जो कि 2 प्रक्रमों में संपन्न होगी। अंतर में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा आप लोगों को। इसका मैकेनिज्म समझ बैठा सर, किसका? इसका समझ लेते हैं। वो आ जाएगा सबसे पहले तो CH3 यहाँ पर बंद होंगे तभी तो H आया ना यहाँ पे, तो लोन पेन यहाँ लगा देता हूँ और एक 2 ऊपर लगा देता हूँ। यहाँ पर क्या है? CH2 CH3, समझ में आ रहा है। अब इसके ऊपर आप लोग सबसे पहले तो H प्लस का योग कराओ, प्लस का H प्लस, ये होगी अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया। समझ में आ गई बात। अब ये लोन पे इसको आकर्षित कर लेंगे कि भाई आ जा तो आ जाएगा आपके पास CH3O, ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ क्या है? CH2, यहाँ है आपके CH3, यहाँ पर वही 2 बाकी है। या अब देखो ये गया तो प्लस भी लेकर जाएगा, तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा और ये अट्रैक्टिव करेगा उसको। यहाँ पर क्या आ गया? प्लस। अब क्या लिख दूं सर?
x प्लस का h प्लस करवा दिया आपने, तो x माइनस का x ये भी करवा दो, x का योग करवा रहे ना, तो प्लस का x माइनस। बात समझ में आ गई? इसका योग कहां पर होगा सर? तो इसका योग कहां हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बंद तोड़ दूं तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये दोनों तो न्यूट्रल उदासीन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तो। अब ये इसके आगे जुड़ गया तो देखो क्या प्राप्त हुआ, CH3 और x, ये तो बन गया RX प्लस यहाँ पे क्या है, एल्कोहल वाला पोर्शन है ना, तो बन जाएगा आपके HO या OH लिख देना, यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा CH3 एल्कोहल। बात समझ में आ गई बेटा? अब कुछ एग्जांपल्स आएंगे इनके डिग्रियों के आधार पर, तो हम डिग्रियों के आधार पर एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। देखो अब बेटा देखो, ये HX से क्रिया के अंदर वाले पोर्शन में असंमित एल्कीन के अंदर में पढ़ा रहा हूँ, डिग्रियों के आधार पर बैठेंगे। अब याद रखना, आप लोग एक आदत डालो कि जब भी ऑनलाइन पढ़ने बैठो या कभी भी वीडियो देखो तो उसके साथ एक रजिस्टर लेके बैठो, ताकि वो कंटिन्यू चलता रहे उसका पोर्शन, ठीक है? अब हम लोग सीखते हैं डिग्रियों के आधार पर। पहले एक छोटी सी थ्योरी को पढ़ देता हूँ मैं, कि यदि एक एल्किल समूह 3 डिग्री एवं एक R समूह यानी कि एल्किल समूह 2 डिग्री या 1 डिग्री का होता है, तो 3 डिग्री एल्किल समूह RX का निर्माण करता है, जबकि 2 डिग्री या 1 डिग्री जो समूह है वो किसका निर्माण करता है? आपके एल्कोहल का निर्माण करता है। तो अब हम उसको ढंग से बारीकी से जानते हैं। देखो C C C C, अरे सर कार्बन ही बोल दो ना, शर्म आ रही है क्या बोलने में, है ना? तो इसको कार्बन बोला करो, ये तो C C, तो ये तो 800 वाला बच्चा पढ़ देगा। ओ सर ओ, अरे ऑक्सीजन बोल गया, क्या बोलेगा? इधर बोल देना, बस बुराई किस बात की। तो ओ, अब यहाँ आ जाएगा CH2 CH3 CH2 CH3 सर मेथिल सर, है ना? अब इसकी अभी क्या अपन किससे कराएंगे? HX से, तो प्लस का HX। मैं क्या बोल रहा, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री वाला पोर्शन आया, ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री है, तो ये किसका निर्माण करेगा? आपके RX का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ तो ये आ जाएगा, और ये वाला जो समूह होगा ना आपके X, जो यहाँ पर आ जाएगा इसमें, ठीक है? अब जो बन रहा है वो बना देते हैं। यहाँ तो एल्कोहल बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पर X कहाँ पर जोड़ू? आगे जोड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा CH3, निर्माण हो गया RX का। अब एग्जाम्पल नंबर, इसमें इसी के अंदर मैकेनिज्म चलेगी इसकी, है ना? चलो, तो मैकेनिज्म एक अलग ही वर्ड लगता है ये, मैकेनिज्म सीखो। पहली चीज एक, फिर बता रहा हूं, जब भी किसी ये उत्प्रेरक का किसी भी तत्व का योग करवाया जाता है तो उसका अपघटन सबसे पहले मैकेनिज्म में किया जाता है। तो सर HX टूट जाएगा, तो H प्लस प्लस X माइनस के अंदर टूटेगा सर, ठीक है? B सर योग करवा दो ना, तो सिंपली मैं क्या ले लेता हूँ? ये ले लेता हूँ सर। अब बार बार ही कार्बन कार्बन मत लिखो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। तो O ये ले, H2 नहीं लिखा। अब इसमें सबसे पहले तो आप लोग योग कराओगे किसका? H प्लस का करवा दोगे। H प्लस का योग कहां पर हो जाएगा? इसके बाद लोन पेयर है, यहाँ पर अटैक कर जाएगा बेटा। तो यहाँ क्या बनेगा सर? जोड़ दो ना, जो पहले वाली में बताया था मैंने, 1 कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। अब देखो यहाँ से बंद विखंडन होगा, यहाँ तो प्लस लेकर आएगा, ये सिखाया था पहले वाली में। यहाँ पे तोड़ दूं, यहाँ माइनस बनेगा और यहाँ प्लस बनेगा, तो यहाँ प्लस बन जाएगा और यहाँ माइनस बन जाएगा, ये दो उदासीन हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद C, मैकेनिज्म तक करा देता हूँ। इसके बाद जो है थोड़ा टॉपिक बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, एसिटिलीकरण, है ना? तो उसको बाद में पढ़ाएंगे।
देखो कार्बन 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 और यहाँ क्या है प्लस। बात समझ में आ रही है? यहाँ प्लस रहना है ये वाला। इस पे योग करवा दूं मैं किसका? अरे जो बन रहा है वो बना देना यार। और यहाँ क्या है एल्कोहल। ये तो बन गया प्लस, ये चेंजिंग इनटू। यहाँ पर क्या किसका योग करा दो अब? एक्स प्लस का एक्स माइनस का। एक्स माइनस का नहीं करा अभी, प्लस की ओर आकर्षित हो जाएगा यहाँ आता आ जाएगा वो। तो कार्बन 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 और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या है? आर एक्स या एल्किल हैलाइड। बात समझ में आ गई बेटा? ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेशन। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको लोगों को देखने को मिलेगा। एसिटिलीकरण नाम है उसका। सीधी सादी रिएक्शंस आएगी, बहुत बड़ा पार्ट ही हो जाएगा। 3-4 पार्ट तो मैंने आज में बना दी। ये अपने डेट है आज 11 तारीख, ठीक है। तो इसका मामला हम आगे समझेंगे। तो अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, तो हैप्पी दिवाली आप सभी को और आपके परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आपके दिवाली त्यौहार के लिए। तो अच्छे से मनाइए। और देखिए आज मैं एक नॉलेज की बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो है फटाकों वगैरह का होता है, तो फटाके आप लोग अच्छे से लाए, अच्छे वाले फटाके लाए। हम क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े फटाके ले आते हैं जो जिनसे काफ़ी प्रदूषण फैलता है। तो थोड़ा प्रकृति का भी ख्याल रखें। जब प्रकृति आपको इतना कुछ देती है तो आप भी प्रकृति के लिए कुछ करें। इससे तो हम नहीं कर सकते, प्रकृति तो एक महान चीज़ है यार, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ऐसी कि प्रकृति को अच्छा तो बनाए रखें, उसे मेंटेन तो रखें। तो फटाके जलाए तो ऐसे ही जलाए जो ज़्यादा प्रदूषण ना करें। ये वीडियो तो देखो थोड़ी लेट डलेगी क्योंकि नेट वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, पर फिर भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। तो नॉलेज के लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फटाके जलाए। तो फूलझड़ी वगैरह और भी काफ़ी सारी तरीके आते हैं खुशियाँ मनाने के। तो आप लोग चाहें तो मिठाइयाँ खरीदें, शॉपिंग करें इस टाइम में, और फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें, इससे बचें फिजूल खर्ची से। जो ज़रूरत के सामान है वो आप लोग लेके आए इसके ऑफर पर। और जितना हो सके फटाकों का यूज़ कम करें, या जो नॉर्मल धुएं वगैरह कम करते हैं उस फटाके का इस्तेमाल आप लोग करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और थोड़ा ध्यान रखें, है ना। फटाके ध्यान से चलाइए।